सबको नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने देखा है कि कितनी मुश्किल से इस जंगल में वो गांव से जो डाडा गांव है कितनी मुश्किल से गुरुजी के पास बाबा जी के पास आए। तो ये वो है महान जो इस जंगल में अकेले बाबा जी रहते हैं। क्यों रहते हैं अकेले? ये पेड़ पे इन्होंने कुटिया बनाई है, वो आगे दिखाएंगे आपको सारा क्यों रहते हैं, क्या है सारा, वो आपसे बाबा जी की इंट्रोडक्शन करवाते हैं जी। जय हो बाबा जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम ज्ञान भगती है, असली पूरा सतगुर संत कश्मीरा सिंह महाराज जी। तो बाबा जी का नाम ज्ञान भक्ति सतगुरु कश्मीरा सिंह जी महाराज, ब्यास डेरे का मुखिया, ब्यास डेरे के जो मुखी हैं। इतने भगती करना आया। यहाँ भक्ति की थी बाबा जी उन्होंने? हाँ जी, भगती की थी। तो बाबा जी आप ये बताइए, आप कितने समय से यहाँ हैं? 12 सालों के लगभग इतने आए हो गया। तो इसी जंगल में आप 12 साल से रह रहे हैं जी? घर भी चल जाइदा, इतने भी आ जाइदा। जी 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 जी, घर से भी चल जाइदा। ठीक है जी। पीछे परिवार है बाबा जी? हैं? परिवार है पीछे? है या कुल कुटुंब परिवार मतलब लगा बिना धन पास ना आए, सब तेरी करे मिल के हानि जी। भगती करने सब का त्याग करना पैंदा जी। मन का भी, यारां दोस्तों का भी, रिश्तेदारों का भी, बुद्धि का भी, हरेक ताकत का त्याग करके सतगुर की ताकत की छान च जाना पैंदा जी, ਉਹਦੇ हवाले करना पैंदा। मैं तेरे आसरे हाँ जी, तू चाहे मार चाहे रख, तेरी मर्जी। हुशियारपुर जी मेरे से जरूर हो रहा। अच्छा तो बाबा जी मतलब आप भक्ति करते हैं फिर रात को जी, मतलब सब टाइम भक्ति करते हैं यहाँ रह के? फिर आप पाठ पूजा फिरते ही भगती करते हैं, बहते उठते भी। अच्छा जी, हरेक टाइम भगती करते हैं। तो इतना बाबा जी इतना गहरा जंगल है तो यहाँ जानवर होंगे काफी जी खतरनाक? ਆਹੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ जी जी। ਆਹੋ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆਂਦੇ ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਆ। तो बाबा जी क्या क्या हाँ ਵੱਧ मिल जाती। अच्छा जी, तो क्या कौन कौन से जानवर, मतलब आपको क्या कौन कौन से जानवर आपने देखे हैं? मतलब क्या बाघ वगैरह जो सुना है हमने कुछ है जी? बाघ ते तेंदुए सूर भी आ। तो बाघ हैं बाबा जी इसका मतलब यहाँ? हाँ बाघ ते तेंदुए। तो यहाँ कभी आपके पास आपके डेरे में? बच्चियां वाली। अच्छा जी। रास्ते भी टक्कर रहे। तो कभी बाबा जी आपको डर नहीं लगा उनसे? कभी कुछ ऐसा कुछ मतलब कोई आपको तंग तो नहीं कभी, मतलब ऐसा कुछ? मेरे गुरु का आशीर्वाद आ जी, कहंदा कश्मीरा तेरा गुरु पूरा आ, इदा तेरी फतेह आ। तो बाबा जी गुरु पूरा नहीं है, इन्हां दी फतेह नहीं हैगी जी। हाँ जी। तो बाबा जी का कहने का मतलब है कि जानवर हैं लेकिन वो डेरे में नहीं आते, ये भक्ति करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मेरे भगवान से मैं भक्ति में ऐसा लीन रहता हूं कि मेरे को इन चीज़ों से कुछ नहीं है। तो भाई इस जंगल में आप जो इतना गहरा जंगल है यहाँ रहते हैं, एक ये आपने कुटिया ऊपर बनाई हुई है जी, तो ये क्यों मतलब आपने जी बनाई हुई है जी कुटिया? कुटिया ते अंदर गर्मी बहुत लगती सी, टीना पाइया। हाँ जी। गर्मियां तो तप जांदियां। हाँ जी। बैठना मुश्किल हो जाता, मुड़का बहुत आंदा। अच्छा जी। इस करके इत्थे दरख्त ते बना लिया, इत्थे खुली हवा लगती है नाले। तो आपको मैंडी दिखाएगा थोड़ा घुमा के। ये ऊपर बाबा जी की, ये आप जैसे देख रहे हैं गाइस, तो दरख्त पे इन्होंने पेड़ पे ये अपनी कुटिया बनाई हुई है। तो इनका कहने का मतलब है, जो ये पंजाबी में बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो बाबा जी का ये वाला डेरा है, तो बाबा जी का जो ये डेरा है आपको बाबा जी दिखा रहे हैं, तो बाबा जी बोल रहे हैं कि ये गर्मी में काफ़ी गर्म हो जाता है, जिस कारण ये भक्ति में लीन नहीं होते। भक्ति मतलब भक्ति करने में थोड़ी, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान से, तो उस जगह पे ये ऊपर आराम से अपना पाठ पूजा करते हैं जी। तो बाबा जी जो आपने एक वो झूला भी लगाया हुआ है, हाँ जी, वो क्यों लगाया जी आपने, मतलब झूला क्यों लगाया जी? गुरु की सेवा ਲਈ है ते लोकी झूठते, गद्दी भी झूठते आंदे जांदे। तो बाबा जी बोल रहे हैं जो गद्दी लोग हैं, दोस्तों गद्दी लोग वो होते हैं जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो ऊपर पहाड़ियों में रहते हैं और गर्मियों में सर्दियों में वो यहाँ प्लेन रास्ते में आ जाते हैं। वो यहाँ जिनको हम शेफर्ड्स बोलते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया है,
जो शेफर्ड्स होते हैं, तो वो लोग आ जाते हैं, तो वो बाबा जी के पास आ जाते हैं। बाबा जी उनको यहाँ किचन में लंगर पानी बनाने में या कुछ भी, ये उनको जवाब नहीं देते हैं। ये जो भी है वो मतलब ये उनकी हेल्प करते हैं। और इन्होंने मतलब मुझे जो बताया है पहले, क्योंकि बाबा जी पंजाबी बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो ये झूला लगाया है ये उनके बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, तो उसके लिए ये थोड़ा उन्होंने, और भक्ति के लिए लगाया। आपने ये फ़ोन रखा हुआ है, जो मतलब सब पाठ पूजा करते हैं तो वो तो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, आपने फ़ोन क्यों रखा है बाबा जी? फोन इस करके रखे आ, मेरा गुरु पहला मैं टेप रखदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी ठीक है जी। ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ठीक है जी। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। जी 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 जी। ਫੋਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। हाँ जी ਮੈਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ जी जी जी, राधा स्वामी आपने ब्यास वाले जी। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਮਣੇ आ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ हो ਜਾਂਦੇ ਆ। तो गुरु जी का कहना है कि ये सेवा करने ले आया है। ये सेवा के लिए, मतलब ये बोलते हैं पहले टेप रिकॉर्ड का ज़माना था, स्टीरियो थे, लेकिन अब ये फ़ोन में बाबा जी के जो हम बोलते हैं कि धार्मिक अपनी प्रेयर्स हैं, तो इसमें वो सुनते हैं और करते हैं। निंदका दा जुल्म जार करने ले आया जी। 108 गद्दी वाले ने मेरे ते कसरां कीतियां आ। 108 गद्दी वाले जी। हाँ जी, ठीक है जी। निरंजन दास तो आप पे कसर की हुई है जिन्होंने? ओपरियां कसरां कीतियां। ठीक है जी। तो वो तंग करती होंगी बाबा जी आपको बहुत ज़्यादा? आओ, मेरे गुरु ने डोबते हो, ताकते हो, ਉੱਪਰ ਕੱਢਤੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੁਕੇ ਹੋ। ਆਹੋ तो ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਭਾਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਿਕਸ਼ ਲਿਆ ਰਿਕਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। मेरी सर्जन नहीं आए, रिक्शे की भाती करन ला पे। तो बाबा जी वो जो चीजें आप बोल रहे हो कि आपके कसर की हुई है, तो वो चीजें आपको तंग करती हैं, तो आपको दिखाई देती हैं बाबा जी वो, जैसे हम अपने लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए? परियां भी आ। अच्छा जी। सामने दिखाई दिंदियां, तुहानू भी दिंदियां होणियां हुण दिखाई। जी 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 जी। क्योंकि जो हम आम सरल भाषा में, आसान भाषा में आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि कई लोग हैं जिनको नहीं मालूम। तो दोस्तों, बाबा जी बोलते हैं कि जैसे लोगों का ये अच्छा करते हैं, जो लोगों के लिए ये करते हैं, तो काफ़ी कुछ इन पे वो जो माड़ी ताकतें हैं, जो पावर्स हैं, ईवल पावर्स, वो इन पे असर करती हैं। लेकिन ये अपनी आप ला लिए भक्ति से उन चीज़ों का वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, ये उनसे दूर भगाते हैं। और बाबा जी को वो सब चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। ये बाबा जी के सामने है, ये कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला है, ठीक है जी। तो एक भी काल ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆਪੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ तेरी इज्जत बचती ਆ, ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ। सच बोलदा। बाबा जी का कहना है कि वो जो ताकतें हैं वो इनको पाठ करने नहीं देती, भक्ति करने नहीं देती हैं, लेकिन ये अपने गुरु की ताकत से ये भक्ति करते हैं, तो वो चीज़ें इनसे डरती हैं, वो तंग करती हैं, लेकिन बाबा जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती वो। लेकिन बाबा जी को वो तंग करने की, परेशान करने की कोशिश करती है। तो इतने गहरे जंगल में अगर आपको थोड़ा इधर दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो बाबा जी आपका जन्म कहाँ का है? आपका जन्म कहाँ हुआ जी? मैनू याद तो नहीं, उदा पता आ। मेरा जन्म किकरां दी बसी च होया सी। किकरां की बसी जी? हाँ जी, जदों मैं मांझी च आया सी, उदों मैनू होश सीगी, मैं चलदा सीगा, रुड़दा भी सीगा, चलदा भी सीगा। ठीक है जी। साडे मकान पैंदे सीगे, टांगे दे उत्ते टीयर लिआंदे सी छत्त पाउण लई। टांगे के ऊपर जी? हाँ जी, मैनू थोड़ा थोड़ा चेता आया। काफी छोटे थे उस टाइम आप? हाँ जी। तो अब भक्ति में जो भक्ति है, आप 12 साल से तो यहाँ हैं, क्या आप उससे पहले भी भक्ति करते थे बाबा जी? असी पुराने समय च भी आयो, मेरे गुरु ने दसिया, मैं ब्याह जाना सी जी। कहंदा कश्मीरा तू पुराने बाग च भी मेरा बेली सीगा, असी पहला भी आयो आ, पहला भी भगती कीती हो आ। मैनू कसरां बहुत सतांदियां सी जी। गुरु मेरा कहंदा ये साडा भगत आ, असी नहीं देना तुहानू, कहना मेरे तो जित के लै जाओ, जोर ना जे लिजा हुंदा तां। जी 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 जी। मैं नहीं छड्डदा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ।
अच्छा बाबा जी, एक और छोटी सी बात है, आपने ये इतनी जगह, मतलब इतना जंगल के अंदर, जहाँ हमें एक ट्रैक्टर पे आने से यहाँ कोई गाड़ी तो आ ही नहीं सकती, इतने मतलब ऐसे मुश्किल रास्ते पे ये आपने कैसे ढूंढा, मतलब कैसे आपको पता चला कि यहाँ कुछ है, मतलब या पाठ करते करते भक्ति करते कैसे मतलब आप यहाँ आए, आपको कैसे ये जगह पता लगी या पहले से थे? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀਗਾ जी ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪਈਦਾ ਇਹ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੌ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਧਰ जी ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਭਾਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ हाँ जी। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਲੈ ਆਂਦਾ गुरु ने। तो जब इनका अंदर से मतलब इनको भक्ति की हुआ कि ये घर बार छोड़ के ये जगह, जैसे लोकली थे बाबा जी, इन्होंने बताया कि मांझी गांव था, तो छोटे होते बचपन में यहाँ आते थे जंगल में, तो इसलिए इनको ये जगह मालूम थी। और जब इनको ये लगा कि अब टाइम है घर बार छोड़ने का और यहाँ भक्ति करने का, तो फिर इन्होंने ये बनाई। तो बाबा जी ये फिर जगह आपके लोगों ने मदद करके या आपने खुद कैसे बनाई ये जगह? जगह मेरी उत्थे कुल्ली सीगी बड़ी सारी। आप हम बाबा जी थोड़ा चले, बाबा जी एक मुझे बताइए, आपको ये बाथरूम की लगी है बैग, तो ये आपको इलाज नहीं करवा रहे डॉक्टर से बाबा जी? इलाज ये ਡਾਕਟਰ ਕਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਫਸਾਣੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਸਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਭਾਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। अच्छा जी, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। तो डॉक्टर से आप इलाज नहीं करवा रहे बाबा जी? ਹੋ ਜਾਣਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਸਰਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ जी ਟੀਵੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ जी ਪਾੜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। जी 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 ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। जी जी जी। ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਕਦ ਤੱਕ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ठीक है जी। तो बाबा जी हमने सुना था आपने भक्ति के लिए गुफा भी बनाई थी, क्या हम थोड़ा देखें आप पेड़ पे कैसे जाते हैं, क्या है करते हैं, थोड़ा चले बाबा जी? ये बाबा जी की किचन है जी, तो यहाँ खाना बाबा जी थोड़ा दिखाइए, अंदर से दिखा दीजिए मंदिर जी। तो यहाँ ये खाना वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल सादा जीवन। इतनी 2024 चल रहा है, दुनिया चांद पे पहुंच गया, और ये सिर्फ भक्ति के कारण इतने जंगल में, ये देखिए अकेले, इधर आइए, ये बाबा जी का कमरा है, तो देखिए। तो बाबा जी लाइट कैसे आती है यहाँ, लाइट का क्या प्रबंध है जी? लाइट हाई कड़ी नहीं सोना जी। अच्छा जी, लाइट हले बिजली लगा नहीं, मारा ये लगा देनी है। तो सोलर पैनल लगा हुआ है जी यहाँ, तो आप देख सकते हैं। तो बाबा जी के पास ये सिंपल सादी जिंदगी, बिल्कुल सादा सारा कुछ है, देख सकते हैं। और इधर से हम आपको दिखाने लगे हैं जी, ये बाहर से दिखा दीजिए मंदिर पे। तो बाबा जी इस पे आप जाते हैं जी ऊपर? हाँ जी। तो देखिए बाबा जी अभी ऊपर जाने वाले हैं, आइए पास आइए। तो ये सीढ़ी बनाई हुई है जी, ठीक है जी। तो ये कुछ मंत्र हिंदी बाबा जी ने लिखी हुई है। गद्दी भी आंदे हिंदी जानते बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि जो गद्दी लोग हैं बाबा जी बोल रहे हैं वो हिंदी जानते हैं, तो बाबा जी के पास काफी गद्दी लोग आते हैं। और वो जो झूला बाबा जी ने बोला था कि ये देखिए झूला बनाया हुआ है, ये देखिए भाई, ये बोल रहे हैं कि झूला इसलिए बनाया है, जो जंगल में लोग घास वगैरह इकट्ठा करते हैं, जो गद्दी लोग हैं, तो शहर से, गांव से भी दूर होने के कारण, शहर तो है ही बहुत दूर, तो उनके लिए कोई मनोरंजन नहीं है, तो वो बच्चे यहाँ बाबा जी के पास, जो उनके बच्चे हैं वो आते हैं। बाबा जी आप ऊपर जाकर दिखा सकते हैं छोटा सा, और देखिए बाबा जी ने एक ऊपर भी, पेड़ के ऊपर देखिए आपके सामने जा रहे हैं जी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। जी 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 जी, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਿਖਾਲਣਾ। देखिए पेड़ के ऊपर ये भक्ति करती हैं जी। इतने जंगल में हम नहीं चढ़ सकते इस उम्र में, और बाबा जी इतनी उम्र में वहां बैठ के ऊपर देखिए, वहां भक्ति करते हैं, देखिए कितनी ऊपर। तो बाबा जी वहां देखिए, बाबा जी आप कितना टाइम बैठते हो वहां? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਈਦਾ ਵੱਧ।
तो यहाँ आपकी मोबाइल की रेंज आती है बाबा जी? ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। ठीक है जी। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। जी 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 जी, भक्ति करते जी। 108 ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਦਾ ਇੱਥੇ। जी 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 जी, हाँ जी, ਇੱਥੇ भी करीदा। ठीक है जी। देखिए आजकल कोई यंगस्टर बंदा भी इस पेड़ के ऊपर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन बाबा जी कितने आराम से ऊपर गए। और आज भी बाबा जी की उम्र भी जैसे बाबा जी 60-65 साल की उम्र होगी आपकी जी? शरीर की उम्र 50 साल। 50 साल की बाबा जी की 50 साल की एज है। और देखिए फिर भी बड़े आराम से ऊपर चढ़ गए जी। जैसे आपको बताया ही है कि ये कहते हैं रेंज के साथ साथ जब भक्ति करते हैं तो ये बोलते हैं कि ऊपर बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल शांति मिलती है। किसी भी चीज़ का जब मतलब ये बोलते हैं ध्यान लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो कोई जानवर नहीं, कोई कुछ नहीं। बाबा जी डरते तो है नहीं किसी से, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि ध्यान लगाने के लिए ये ऊपर ये जगह भी बनाई है। और इधर ये घर है बाबा जी ने बनाया हुआ, आपको दिखा रहा हूँ जी ऊपर। ये देखिए बाबा जी, थोड़ा नीचे आके आप दिखा सकते हैं आप। देखिए बाबा जी नीचे आने वाले हैं जी, देखिए। तो बाबा जी का मोस्टली था कि लोग पूछे थे यूरिन बैग का, तो वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टरी इलाज पे विश्वास नहीं करता ज़्यादा, भगवान पे विश्वास करता हूँ। देखिए बड़े आराम से, कितने आराम से आज भी चढ़ के और वापस बड़े आराम से बाबा जी आए हैं। तो बाबा जी आपने जो गुफा बनाई थी जी एक, वो किधर है जी? एक उधर सीगी पहला, उत्थे बनाई और ढिठ गई। अच्छा जी। ਇੱਥੇ ही बनाई, वो भी ढिठ गई। तो इधर बाबा जी ने तो उस पे भी आप ध्यान लगाते थे जी उस जगह में? ਇੱਥੇ ਕੁੱਲੀ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ठीक है जी। हाँ जी, फिर आ टीना बनाइया। टीना बनाया, तो ਇਹਦੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾਈਆਂ। ये आपने सोलर लगाया हुआ है ना जी? हाँ जी, सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। हाँ जी। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उधर उस जगह पे, मतलब वो धसकी है जमीन के बीच पानी आने के कारण। जैसे पहले हमें बाबा जी ने बताया कि बारिश से या वैसे, तो उधर तो देखिए कितनी झाड़ियाँ आ गई हैं, ये कांटे भी हैं इसमें। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। इस जगह रहते थे जी? हाँ जी, ਇੱਥੇ ਦੂਆ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। तो देखिए ये आइए पास थोड़ा दिखाइए। ਆ ਚੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। तो ये कितनी देर में बाबा जी बनाई थी आपने? ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਾइम। तो दोस्तों ये काफी अंदर तक थी, ये अभी लेकिन बंद हो गई है ये अंदर। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ। ठीक है जी। तो यहाँ तक थी ये गुफा, तो गुफा में ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ। ठीक है जी। ਸਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਦਾ ਸੀ। तो यहाँ भी आप रहते थे जी? हाँ जी, आओ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। देखिए जहाँ सोच भी नहीं सकते, जहाँ जानवरों का, बाबा जी सांप वगैरह भी होंगे यहाँ तो? ਸੱਪ ਵੀ ਹੈ ਨੀਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਫਾ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। देखिए वहाँ गुफा बनाते थे और यहाँ रहते थे ये। और आगे भी बाबा जी ने एक गुफा बनाई थी, वो भी बाबा जी बोलते हैं कि धस गई है वो। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਤੇਂਦੂਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ बैठे रहीदा ਇੱਥੇ। देखिए तो कितने बाघ और तेंदुए हैं, लेकिन यहाँ बाबा जी बोल रहे हैं, बाबा जी ये पंजे पुंजे हैं, ये जैसे ये जानवर का होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सांबर जो काफी बड़ा होता है, ये देखिए थोड़ा ध्यान से आपको दिखा रहे हैं, ये सांबर के निशान है जी। कल इधर बाघ बोलता ਸੀ। तो मेंढी जी आप भी आए हैं साथ में, देखा आप कैमरे में थे, तो ये मानते हो कि कितना खतरनाक जंगल है और बाबा जी यहाँ ऐसी ही लोकेशन में रहना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम लोग जो शहर के लोग हैं, तो क्या वो आपके जितने जो काम करने आए थे वो भी वापस लौट चुके हाँ हैं। वो लौट गए सारे। ਕੰਮ करने वाले चल गए, उस तो बाद बाघ लापे बोले। अच्छा जी, कल जी। हाँ जी। तो कल जैसे बाबा जी बता रहे हैं, मैं खुद शूट कर रहा हूँ, बाबा जी बोल रहे हैं जो लोग काम करने आते हैं गाँव में, नरेगा का काम कर दिया। अच्छा वो नरेगा काम करते हैं जी। हाँ जी। तो उसके बाद बाघ बोला जी? हाँ जी, उस तो बाद बाघ लापे बोलने, काम करके चल गए, इधर बोलता रहा। तो गाइस बाबा जी के ऊपर जाने वाले थे, लेकिन हमने रोका है। उनके
बाथरूम वाली वो बैग लगा हुआ है, यूरिन बैग, तो हमने वो रोका है। आपको मेंढी ऊपर चढ़ के दिखाने लगा है, जहाँ बाबा जी ऊपर जाके इस पेड़ पे, जो पेड़ पे रहते हैं बाबा जी, तो ज़्यादातर तो यहाँ वो भक्ति करते हैं जी। इतने घने जंगल में हम शहरी लोगों के लिए तो बड़ा सोचने वाली बात है। यहाँ कोई भी इस टाइम एक भी इंसान, कोई भी हमारे लोगों के अलावा, हम लोग जो आए हैं हमारे लोगों के अलावा या बाबा जी के अलावा कोई नहीं है। और इतने रात को यहाँ रहना तो इट्स नॉट इजी। बोलना बहुत आसान है, लोग कई करेंगे, लेकिन इतने खतरनाक जंगल में तो देखिए मेंढी ऊपर गया है। अभी अंदर से आपको मेंढी ये थोड़ा दिखाएगा जहाँ बाबा जी रहते हैं, तो आपको ऊपर से अभी मेंढी बीच से थोड़ा दिखाएगा जी। ऐसे है, ये कंबल पड़ा है, रजाई, ये पानी की बोतल, रात को बाबा जी यहाँ पे सोते हैं। ये बाबा जी का बैग पड़ा है, ये देख सकते हैं आप। ऐसी ये झोंपड़ी है एक छोटी सी, ये आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे है ये। मतलब हमारे लिए तो चढ़ना मुश्किल ही होगा, हमारा पेट भी थोड़ा मोटे हो गए हैं, लेकिन इस एज में भी बाबा जी की एज आपको जैसे बताई है 50-55 के करीब है जी। तो कोई भी गलत जानकारी, कोई झूठी जानकारी हमारे चैनल पे नहीं होगी, ना मैं उस चीज़ को पसंद करता हूँ। जो सच्चाई है, जो है आप लोगों को वो दिखाया है। तो व्यूज़ के लिए मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, ना मेरे वो चैनल का है। तो अभी मेंढी जी नीचे आएंगे। ऊपर से जहाँ बाबा जी आपको दिखाइए, बाबा जी की कुटिया जो पेड़ के ऊपर है, तो वहाँ से नीचे आ रहा है। आप ध्यान से आइएगा, क्योंकि हम लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं है जी। हमारे लिए तो ये बड़ी बात है इतनी ऊपर जाना। और तो गाइस हम भी 4-5 लोग आए हैं, बीके जी झूला ले रहे हैं, देखिए। तो ये बाबा जी ने जैसे आपको बताया कि बड़ा अच्छा लगा ऐसी जगह आके, लेकिन रास्ता भी आपके सामने बड़ा मुश्किल था, आम इंसान के लिए बड़ा आना मुश्किल है। तो बाबा जी से इजाज़त लेते हुए और कोशिश करेंगे, अगर बाबा जी बुलाएंगे, अगर यहाँ हुई तो दोबारा फिर कभी ज़रूर आएंगे और रात रहेंगे बाबा जी के पास जंगल में। अगर ऊपर वाले ने इनका आशीर्वाद रहा तो दोबारा से आएंगे। बाबा जी अगर यहाँ किसी ने आना हो तो आपके पास रह सकता है वो? हाँ जी, अपना बंदोबस्त करके आन, मैनू तंग ना करन, भाती करनी हुंदी असीं जी 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 जी। जे सानू तंग करना तो ना आन। तो मतलब जो भक्ति करना चाहे या आराम से कोई मतलब बाबा जी का मतलब है कोई गलत बंदा ना आए, कोई गलत काम के लिए, कोई नशे वशे के लिए या कुछ ऐसा कुछ, जो आराम से रहना चाहता है बाबा जी के पास क्योंकि भक्ति करते हैं, जिसके इसको मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो आ सकते हैं। भाती रबना जी जी जी। जिन्होंने ज्ञान लेना है, भक्ति लेनी है, वो जरूर आ सकते हैं। उनके लिए बाबा जी ने शुरू से दरवाजे खोले हुए हैं। तो यहाँ आने के लिए बाबा जी क्या आपका पता है, क्या एड्रेस है, थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को जी। मेरा नाम कश्मीरा सिंह जी, पिंड मांझी, जिला हुशियारपुर, डाकाना नारा, पंजाब, भारत। तो जैसे आपको बाबा जी ने बताया, हम मांझी गांव में, ये मांझी गांव का जंगल पड़ जाता है तकरीबन आई थिंक डाडा गांव से 7-8 किलोमीटर हम आए होंगे अंदर, 7-8 आराम से, क्योंकि 50 मिनट ट्रैक्टर पे लगे हैं। बिल्कुल जंगल का रास्ता है। तो आज गद्दी लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, मुलाकात नहीं हो पाई, वो फिर कभी आएंगे तो अलग से व्लॉग बनाएंगे। तो गांव का नाम डाडा मांझी और पोस्ट ऑफिस का नाम है नारा, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब। शुक्रिया आप लोगों का व्लॉग देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आगे कोशिश करेंगे दोबारा बाबा जी से मुलाकात करने के लिए। शुक्रिया।